गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या इसी को बोलेंगे एनोड रे, इसी को बोला जाता है केनाल रे भी, पॉजिटिव रे भी, जो बोलना है बोलिए, सबका मतलब वही होगा कि ये प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ इसके थ्रू। ठीक है, तो इसके देखिए इसमें भी डिस्चार्ज ट्यूब सेम ही लिए, डिस्चार्ज ट्यूब यही है जो कैथोड रे में लिए थे। इसमें सिर्फ परफोरेटेड कैथोड ले लिए, उसमें दोनों सॉलिड था, इसमें परफोरेटेड कैथोड छिद्रदार कैथोड को ले लिए। डिस्चार्ज ट्यूब ये भी है, एनोड इस बार इधर रखे, कैथोड इधर रख लिए। वैक्यूम पंप लगा के इस बार भी क्या किए, प्रेशर को डिक्रीज कर दिए। इसमें भी जिंक सल्फाइड का लेप लगा हुआ है और फ्लोरोसेंट सीन कर रहा है। ठीक है, और इसमें भी 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई किए। तो क्या है, गोल्डस्टीन यूज्ड ए परफोरेटेड कैथोड इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब। मॉडिफाइड किया किसमें, गोल्डस्टीन किए थे ये प्रोटॉन का डिस्कवरी, तो ये परफोरेटेड कैथोड ले लिए। ये क्या, कैथोड रे मॉडिफाइड कैथोड रेज, इसमें क्या लिया, परफोरेटेड कैथोड ले लिया गया, ये छिद्रदार। इट वाज ऑब्जर्व दैट व्हेन हाई वोल्टेज करंट सप्लाइड, जब 10,000 वोल्ट करंट सप्लाई किया, हाई वोल्टेज सप्लाई किया, तो इसने देखा कि एनोड से भी निकल रहा है, कैथोड से भी रे निकल रहा है। ठीक है, तो हम लोग को स्टडी करना था एनोड रे। तो एनोड रे पास थ्रू कैनाल, ये कैनाल से पास होता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैनाल रे। ये कैनाल से पास किया इसलिए इसको कैनाल रे भी कह दिया गया। इट इमिट फ्रॉम एनोड, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनोड रेज। ठीक है, व्हेन प्रॉपर्टीज अब स्टडी किया थॉमसन ने, व्हेन प्रॉपर्टीज ऑफ दीज रे वेयर स्टडीड बाय थॉमसन, ही ऑब्जर्व दैट दीज रे आर पॉजिटिवली चार्ज रे, चार्ज पार्टिकल एंड नेम्ड एज पॉजिटिव रे। थॉमसन रख दिया पॉजिटिव रे नाम, एनोड से रे निकला इसलिए एनोड रे, परफोरेटेड कैथोड होके निकला इसलिए कैनाल रे, और प्रोटॉन का डिस्कवरी हुआ तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। तो इस तरह से हम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। अब देखिए, मिटा दें इसको। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। अब क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज या प्रोटॉन एनोड रेज। मिटा दें। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, प्रोटॉन और कैनाल रे। दीज रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड फॉर्म शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड इन देयर पाथ। जब इसके पाथ में कोई रख देते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट, तो ये क्या करता है, शैडो, छाया उत्पन्न कर देता है। दे रोटेट द व्हील व्हेन प्लेस्ड इन देयर पाथ। व्हील को रख देते हैं तो वो व्हील को रोटेट कर देता है। दे पोसेसेस मेनी टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत टाइम्स ज़्यादा होता है। दे काउज फ्लोरोसेंस ऑन जिंक स्क्रीन। जिंक सल्फाइड जो हम लोग बनाए थे
उस पर जब ये रे गिरता है तो ये क्या होता है, काउच फ्लोरोसेंस शो करता है। दीज रे डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड टुवार्ड द निगेटिवली चार्ज, दैट मीन्स क्या हुआ, ये कैरी पॉजिटिव चार्ज। दीज रे कैन पास थ्रू थिन फॉयल ऑफ मेटल, थिन मेटल फॉयल। वैल्यू ऑफ E बाय M मच स्मॉलर देन E by M वैल्यू डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब। ये सब इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये भी ट्रेवल करता है, वेरी फास्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये सब इसका प्रॉपर्टीज है। अब हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल का, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल का सबका मास, डिस्कवरर, चार्ज, ये सब का एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। उस टेबल को हम लोग देखेंगे कैसे है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग स्टडी करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इन 1932 जेम्स चैडविक bombarded alpha ray on beryllium metal. Then he observed that penetrating radiation produced, which is not affected in electric and magnetic field, not affected in electric and magnetic field. These rays consist of neutral particles, which is called neutron, ठीक है। तो 1932 में रदरफोर्ड जो है अल्फा रे ऑब्टेन किया रेडियो एक्टिव एलिमेंट से। उसके बाद जो है उन्होंने बेरिलियम मेटल पर अल्फा रे को बम्बार्डमेंट करा दिया। बम्बार्डमेंट कराने के बाद देखा गया कि एक न्यूट्रल रे निकला, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, यानी वो न्यूट्रल रे था। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव रहता तो वो डिफ्लेक्ट नहीं होता, डिफ्लेक्टेड होता, तो यानी न्यूट्रल रे है। तो न्यूट्रल रे का फिर उसने स्टडी किया प्रॉपर्टीज, उसका मास इतना पाया, E/m वैल्यू जो है उसका 0 निकला। तो इस तरह से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन 1932 में जेम्स चैडविक ने किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, अल्फा रे को ऑब्टेंड किया, किससे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा रे निकलते रहता है। तो अल्फा रे निकला रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, उसके बाद बम्बार्डमेंट करवा दिया बेरिलियम मेटल पर। तो उसने देखा कि एक न्यूट्रल रे निकला उससे, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए उसका नाम रख दिया न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रल रे था इसलिए उसका नाम पड़ गया न्यूट्रॉन। इस तरह से डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हो गया। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग एक टेबल बनाएंगे सब एटॉमिक पार्टिकल का, सब एटॉमिक पार्टिकल का सबका मास, सिंबल, नेचर, चार्ज, ये सब हम लोग उस टेबल में पुट करेंगे। इसमें से 3 फंडामेंटल पार्टिकल हो गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और अदर पार्टिकल का भी हम लोग लिख लेंगे उसी टेबल में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अब हम लोग स्टडी करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और सब नॉन फंडामेंटल पार्टिकल पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन, मेसॉन, ईटीसी का हम लोग सब एक चार्ट के रूप में ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल -1 E0, इसका एब्सोल्यूट चार्ज ये न्यूमेरिकल बनाने में सबसे ज़्यादा यूज होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। रिलेटिव चार्ज -1 होता है। इसका एब्सोल्यूट मास, ये और ये याद रखना एकदम जरूरी है, ये इसी का न्यूमेरिकल में यूज होगा। रिलेटिव मास का उतना यूज नहीं होगा। जे थॉमसन किए थे 1897 में। इसका लोकेशन जो होता है आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है। प्रोटॉन 1p1 से डिनोट करते हैं या 1h1 से। इसका भी चार्ज पॉजिटिव में सिर्फ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। इसका रिलेटिव चार्ज +1, इसका एब्सोल्यूट मास जो होता है
1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, रिलेटिव मास 1, गोल्डस्टीन किए थे। ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन सिंबल हुआ, चार्ज इसमें जीरो होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव चार्ज नहीं होता। मास जो है 1.6 थोड़ा डिफरेंट है, 673 675 और सब चीज़ सेम ही है। रिलेटिव मास 1 जेम्स चैडविक किए थे 1932 में, ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और ये सब का उतना सब चीज़ आइडिया नहीं है। पोजिट्रॉन ये सिंबल जानिए, रिलेटिव चार्ज +1 है, एब्सोल्यूट मास इतना है केजी में जितना कि इलेक्ट्रॉन का ही है। ये भी वही इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और पोजिट्रॉन का जो खोज किए थे 1932 में ही इसका भी खोज हुआ था, 1932 में, ठीक है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का केस यही है। सिंबल हो गया, इसका एब्सोल्यूट चार्ज कोई पता नहीं, रिलेटिव चार्ज ये लेस देन मास इलेक्ट्रॉन, फर्मी रिसर्च किए थे। एंटी प्रोटॉन इस सब का सब चीज़ नहीं पता होगा। मेसॉन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव मेसॉन, न्यूट्रॉन मेसॉन, नेगेटिव मेसॉन। पॉजिटिव मेसॉन में पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल मेसॉन में नो चार्ज, नेगेटिव मेसॉन में नेगेटिव चार्ज होगा। इसका एब्सोल्यूट मास पता नहीं है, लेकिन ये 273 टाइम्स हैवियर देन न्यूट्रॉन होता है। ये न्यूट्रॉन से 273 टाइम्स हैवियर होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन ना होगा, इलेक्ट्रॉन हैवियर देन इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। और इसका रिसर्च यूकावा किए थे। यही है, मतलब मेनली तो आपको ये फंडामेंटल पार्टिकल का याद रखना है। इधर याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो भी चलेगा, ये सब पूछता बहुत कम है। मेनली यहाँ से इसमें याद रखना है सिंबल तीनों का। एब्सोल्यूट चार्ज ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज होगा, एब्सोल्यूट मास बहुत ज़्यादा यूज होगा। इसका एब्सोल्यूट चार्ज होगा, इसका एब्सोल्यूट मास, इसका एब्सोल्यूट मास यूज होगा। और तो ये याद रखना है, ठीक है। ये आपका मेसॉन का खोज 1935 में हुआ था, 1935 में ये किया था चैम्बरलैन का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम का स्टार्टिंग में डाल्टन साहब क्या बोले थे कि एटम्स आर नॉट डिविजिबल, लेकिन मॉडर्न कंसेप्ट से हम लोग क्या देख लिए, बहुत सारा पार्टिकल में डिवाइड होता है। उसमें जो मेन जिसका कुछ कुछ पता चल रहा है, मेन 3 फंडामेंटल पार्टिकल है और नॉन फंडामेंटल पार्टिकल है, जो कि जैसे ये देखिए, इसका सब चीज़ किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रोटॉन पर। इसका सब चीज़ डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉन के तरह, सिर्फ पी है। इसका देखिए चार्ज भी वही है, मास भी वही है, रिलेटिव मास भी यही है, सिर्फ अलग है थोड़ा ये सिंबल। तो बहुत ये सब क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग नॉन फंडामेंटल पार्टिकल। तो इसका मेनली फंडामेंटल पार्टिकल का सब याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। चार्ट तैयार है, अब इसको धीरे धीरे आप लोग याद कर लेंगे। यही है, हम लोग पढ़ लिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल का चार्ट पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे शुरू, एटॉमिक मॉडल, ठीक है। थैंक यू। वीडियो को ज़रूर ठीक से देखिए, और ये चार्ट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ये चार्ट आपको फर्स्ट टॉपिक में या हर जगह ये मास एब्सोल्यूट चार्ज का बहुत ज़्यादा यूज होता है केमिस्ट्री में। इसको आप लोग केयरफुल होकर के देखेंगे, ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब, जो भी देखें सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जो प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख दीजिएगा ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि रिसेंट वीडियो जो आएगा और आपको मिलते जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा केयरफुल होकर के देखेंगे तब न्यूमेरिकल बनेगा। आईआईटी और मेडिकल का नहीं तो न्यूमेरिकल बनना थोड़ा डिफ़िकल्ट होने लगता है। तो अभी तक तो जो पढ़े हम लोग बेसिक पार्ट था, अब एक वीडियो और में बेसिक पार्ट ही होगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।